यीशु मसीह को 3 दिन क्यों लगा? वो चाहता दूसरे दिन मुर्दा जिंदा हो जाता, दूसरे दिन ही हो जाता, लेकिन 3 दिन क्यों लगा? क्या 3 दिन क्या करने आया था? क्या भविष्यवाणी को पूरा करने आया था? 3 दिन इसलिए लगा क्योंकि 3 दिन कुछ चीजें हुआ जो आपको और मुझे नहीं मालूम है। इफिसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो पताल में गया, अंधकार में गया, ऐसी जगह पर गया जहां पर यीशु मसीह के आने से पहले जितने भी लोग प्रभु को ग्रहण किए थे उनको छुड़ाने के लिए गया वो, क्योंकि वो सुसमाचार नहीं सुने थे, उनको सुसमाचार सुनाने गए, उनको स्वर्ग लेकर गए वो। इफिसियों की पुस्तक अगर आप पढ़े ध्यान से 4 अध्याय तो उसमें बराबर लिखा हुआ है कि वह सब लोगों को उठा के वहां लेकर गया जो कहाँ थे? पैराडाइस में थे। पैराडाइस मतलब अधोलोक में, ऐसे जगह पर जहां पर हाल्टिंग होती है, जहां पर आपकी लाइफ आज अगर मान लीजिए आप सब मौत हो जाते हैं आपकी, आप डायरेक्ट स्वर्ग नहीं जाएंगे, एक ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर एक जजमेंट होने तक आपको वेट किया जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है इफिसियों 4 अध्याय उसका अगर 8 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, इसलिए वह कहता है कि ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दे गया। उसने चढ़ने से क्या पाया जाता है? केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया वही सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण कर गया। वो 3 दिन वर्क में था, टाइम में था, वो कुछ कर रहा था आपके और मेरे लिए। वो पास्ट चीजों को खत्म कर रहा था, जो आपके पीछे चल रहा था उसे खत्म कर रहा था। बहुत लोगों को लगता है कि परमेश्वर पास्ट को याद करता है, हमारा पास्ट को शैतान आपको याद दिला दिला के तंग करता है, याद रखो। लेकिन पास्ट को परमेश्वर याद नहीं करता। अगर आप जिस पाप से आजाद हो चुके हैं, जिस गुनाह से आजाद हो चुके हैं, जिसकी माफी हो चुकी है, परमेश्वर उस चीज को कभी याद नहीं करता, याद रखो। हो सकता है इंसान याद करे, ओए तूने मेरे लिए किया, वो हो सकता है बाद में चर्चा करे, वो खोदे उसको निकाल के गड्ढे की तरह पूरा कब्र खोले, इसने मेरे विषय में सोचे कैसे किए। और परमेश्वर कहता है ऐसे विषय में जज मत करना, क्योंकि मालूम नहीं कब वो पश्चाताप किया हो। तुम तो बुराई करते फिर रहे हो, वो कब के पश्चाताप करके पवित्र होकर शुद्ध होकर वो प्रभु में चल रहा है, और तुम तो बुराई कर करके खोद के क्या कर रहे हो? पास्ट को याद करके क्या कर रहे हो? तुम पापी होते जा रहे हो। इसलिए कभी भी किसी के पास्ट को खोलना नहीं है।